ओके सो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने पहले भी बात की, जो विजुअल मोटर न्यूरॉन्स T1 to L2 के लेवल से स्पाइनल कॉर्ड को लीव करेंगे, उन्हें हम कहेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है? हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड पर एक गैंग्लियोनेटेड चेन प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं सिंपैथेटिक ट्रंक। तो ये दोनों साइड पर सिंपैथेटिक ट्रंक प्रेजेंट है और सिंपैथेटिक ट्रंक में बहुत सारे गैंग्लियंस होते हैं और इन गैंग्लियंस में पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स की सेल बॉडीज़ होती हैं। तो जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो स्पाइनल कॉर्ड से आता है और वो जाएगा इस गैंग्लियन में और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर के साथ साइनेप्स करेगा, फिर यहाँ से उसका एक्सॉन निकलेगा और वो जाकर ऑर्गन को इनर्वेट करेगा। तो इस तरीके से इस यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज होकर ऑर्गन को इनर्वेट करते हैं। तो अब क्या होता है, ये दोनों जो सिंपैथेटिक ट्रंक है ये स्टार्ट होते हैं बेस ऑफ द स्कल से और ये एक्सटेंड करते हैं टू द इंफीरियर एंड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और बिल्कुल इंफीरियर एंड पर ये दोनों साइड के सिंपैथेटिक ट्रंक सेंटर में आके मर्ज हो जाते हैं और इस रीजन को हम कहते हैं गैंग्लियन एम्पायर। अब स्टूडेंट्स, क्या होता है कि यहाँ पर मैंने डायग्राम से शो किया, ये स्पाइनल कॉर्ड है, T1 to L2 का लेवल होगा, ये डॉर्सल रूट है, ये वेंट्रल रूट है। अब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ से एंटीरोलैटरल हॉर्न से विजुअल मोटर न्यूरॉन अराइज होगा, ये जाएगा वेंट्रल रूट में। अब ये डॉर्सल और वेंट्रल रूट मिलकर नर्व बना लेती हैं, दिस स्पाइनल नर्व, और फिर स्पाइनल नर्व आगे जाके डिवाइड हो जाती है पोस्टीरियर और एंटीरियर रेमाई में। अब ये जो फाइबर आ रहा है एंटीरोलैटरल हॉर्न से, विच इज़ प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर, ये जाएगा वेंट्रल रूट से नर्व में, देन ये चले जाएगा एंटीरियर रेमाई में और एंटीरियर रेमाई से ये चला जाएगा इस सिंपैथेटिक ट्रंक के गैंग्लियन में। यहाँ पूरा सिंपैथेटिक ट्रंक प्रेजेंट होगा इस एंटीरियर रेमाई के एंटीरियरली। अब जो सिंपैथेटिक ट्रंक को एंटीरियर रेमाई से जो फाइबर्स कनेक्ट कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं वाइट रेमाई कम्युनिकेंस। दिस इज़ वाइट रेमाई कम्युनिकेंस, और इसमें जो फाइबर्स आ रहे हैं वो सारे प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सारे प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स आ रहे होंगे और वो फिर एंटीरियर रेमाई से वाइट रेमाई कम्युनिकेंस में जाएंगे, देन वो इस गैंग्लियन में जाएंगे। अब स्टूडेंट, ये जो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर है ये इस गैंग्लियन में आ गया, लेकिन अब इसको ऑर्गन को या जो इसका टारगेट टिश्यू है उसे इनर्वेट करने के लिए इसके पास 4 पाथवे हैं। फर्स्ट पाथवे क्या होगा कि या तो ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आया है वो इसी गैंग्लियन में पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर की सेल बॉडी के साथ साइनेप्स करेगा और यहाँ से उसका एक्सॉन निकलेगा और वो ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस से होता हुआ वापस एंटीरियर रेमस में आ जाएगा और एंटीरियर रेमस के थ्रू उस ऑर्गन तक चले जाएगा जिस ऑर्गन को उसने इनर्वेट करना है। तो फर्स्ट पाथवे तो ये हो गया। सेकंड पाथवे हम बुक से समझ लेते हैं। सो ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें वो क्लियरली दिखा रहा है कि ये जो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर इस गैंग्लियन में आ रहा है वो इस गैंग्लियन में आकर साइनेप्स नहीं करेगा, वो या तो असेंड कर जाएगा या फिर आकर डिसेंड कर जाएगा। अब प्रीडोमिनेंटली जो T1 to T5 के लेवल से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आ रहे होते हैं वो असेंड करते हैं और जो T5 to L2 के लेवल से आ रहे होते हैं वो डिसेंड करते हैं। अब लेट्स सपोज कि T1 to T5 के लेवल से कोई फाइबर आया इस गैंग्लियन में और उसने यहाँ साइनेप्स नहीं किया बल्कि ये असेंड कर गया, ऊपर चला गया और ऊपर वाले गैंग्लियन में जाकर साइनेप्स किया। फिर यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर निकलेगा और वो ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस से होकर एंटीरियर रेमस में आएगा और फिर एंटीरियर रेमस के थ्रू अपने टारगेट टिश्यू में चले जाएगा। इसी तरीके से जो फाइबर डिसेंड कर रहे हैं वो भी इसी तरह जाएंगे। और स्टूडेंट, जो T1 के लेवल से जो फाइबर्स आएंगे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, वो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक जाते हैं, जो सबसे हाईएस्ट गैंग्लियन होता है सिंपैथेटिक ट्रंक का। लेट्स सपोज एक फाइबर T1 के लेवल से आ रहा है, ये वाला फाइबर, तो ये बिल्कुल हाईएस्ट गैंग्लियन तक जाएगा और इस गैंग्लियन को हम कहते हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। ये जो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन है, इससे जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेंगे वो सप्लाई करेंगे हेड के रीजन को। हेड की ब्लड वेजल्स, स्वेट ग्लैंड्स, अपर आईलिड्स और डायलेटर ऑफ द प्यूपिल के जो मसल्स हैं उन्हें सप्लाई करेंगे। ये सेकंड पाथवे था। अब थर्ड पाथवे क्या होगा? थर्ड पाथवे होगा स्टूडेंट कि ये जो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर आएगा इस गैंग्लियन में, ये या तो इसी गैंग्लियन में पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर के साथ साइनेप्स करेगा या फिर असेंड या डिसेंड करके साइनेप्स करेगा दूसरे गैंग्लियंस में, और फिर वहाँ से जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे वो बजाय इसके कि ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस से होकर एंटीरियर रेमस में जाएं, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो एंटीरियर रेमस में नहीं जाएंगे बल्कि वो इस गैंग्लियन से डायरेक्ट
इस गैंग्लियन को डायरेक्ट लीव कर लेंगे और लीव करके ये नर्व्स बना लेंगे और इन नर्व्स को हम कहेंगे विज़ुअल नर्व्स। और उसकी वो एग्जांपल कहता है कि विज़ुअल नर्व्स की एग्जांपल है कार्डियक नर्व्स। ये सारी कार्डियक नर्व्स आ रही हैं इन गैंग्लियन से, जिसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, और ये कार्डियक नर्व्स जाकर हार्ट के पास ब्रांचेस देंगी और प्लेक्सस बना लेंगी, जिन्हें हम कहेंगे कार्डियक प्लेक्सस। इस तरीके से कुछ लंग्स के पास जाएंगी और वहाँ पे प्लेक्सस बनाएंगी, उन्हें हम कहेंगे पल्मोनरी प्लेक्सस। तो इस तरीके से थोरेसिक और सर्वाइकल विजरा को सप्लाई करेंगी। अब स्टूडेंट्स फोर्थ पाथवे क्या होगा कि ये जो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स आए इस गैंग्लियंस में, ये क्या करेंगे, ये इन गैंग्लियन में आके साइनेप्स नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट इस गैंग्लियन को लीव कर देंगे एज अ नर्व। सारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एज अ नर्व इस गैंग्लियन को लीव करेंगे। जो सबसे ऊपर वाली नर्व बनेगी उसे हम कहेंगे ग्रेटर स्प्लैंचनिक नर्व, उससे नीचे लेजर स्प्लैंचनिक नर्व, लीफ स्प्लैंचनिक नर्व, लंबार स्प्लैंचनिक नर्व और सबसे नीचे सैक्रल स्प्लैंचनिक नर्व। फिर ये जो नर्व्स हैं जिसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आ रही हैं, ये सारी नर्व्स जाकर प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन में साइनेप्स करेंगी। प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं जो हमारी मेजर आर्टरीज होती हैं, उनके रूट्स पर ये प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं जो येलो कलर में दिखाए हुए। इनमें जाकर ये साइनेप्स करेंगे और फिर इन गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स निकलेंगे और वो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जाके एब्डोमिनल और पेल्विक विजरा को इनर्वेट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 4 पाथवेज होते हैं जिनके थ्रू प्री गैंग्लियोनिक फाइबर पोस्ट गैंग्लियोनिक के साथ साइनेप्स करता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जाके इनर्वेट करता है टिश्यू को। ओके सो स्टूडेंट्स, अब जो 4 पाथवेज हमने डिस्कस किए हैं उन्हें एक बार रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट पाथवे क्या है, सबसे पहले प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आएगा पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन में, वहाँ साइनेप्स करेगा, वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेगा और वो जाके टारगेट टिश्यू को इनर्वेट करेगा। सेकंड पाथवे क्या होगा, जो T1 to T5 के लेवल से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आ रहे हैं वो असेंड करेंगे हायर गैंग्लियंस में, वहाँ साइनेप्स करेंगे, वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेगा और वो टारगेट टिश्यू को इनर्वेट करेगा। या जो T5 to T10 के लेवल से फाइबर्स आ रहे हैं प्री गैंग्लियोनिक, वो डिसेंड करेंगे लोअर रीजन के गैंग्लियंस में और वहाँ साइनेप्स करेंगे और वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेगा और वो टारगेट टिश्यू को इनर्वेट करेगा। जो थर्ड पाथवे उसमें क्या होगा, जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आ रहा होगा वो पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन में जाएगा, वहाँ पे साइनेप्स करेगा और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेगा और वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर डायरेक्ट उस गैंग्लियन को लीव कर देगा एज विजरल नर्व्स और वो विजरल नर्व्स जाकर फिर टारगेट टिश्यूज़ को इनर्वेट करेंगी और प्लेक्सस बनाएंगी। फोर्थ पाथवे क्या है, जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आ रहा है वो या तो पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन में जाएगा और वहाँ से डायरेक्ट वो लीव कर देगा एज स्प्लैंचनिक नर्व और वो स्प्लैंचनिक नर्व फिर जाएंगी प्री वर्टिब्रल गैंग्लियंस में, जो हमारी मेजर आर्टरीज होती हैं उनके रूट्स पर प्रेजेंट होते हैं प्री वर्टिब्रल गैंग्लियंस, वहाँ पे साइनेप्स करेंगी, वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे और वो टारगेट टिश्यू को इनर्वेट करेंगे। या फिर यही प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो है एड्रिनल मेड्यूला में चला जाएगा और एड्रिनल मेड्यूला में जाकर एड्रिनल मेड्यूला के सेल्स के साथ साइनेप्स करेगा। अब ये जो एड्रिनल मेड्यूला के सेल्स हैं ये बिल्कुल एज पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर एक्ट करते हैं और ये रिलीज़ करते हैं एड्रीनलिन, ये एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन रिलीज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल एज पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर एक्ट करेंगे। सो अब हमने पैरासिम्पैथेटिक डिस्कस करना है, तो अब हम डिस्कस करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो विजुअल मोटर न्यूरॉन्स जो क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 और 10 से आएंगे या सैक्रल स्पाइनल सेगमेंट S2 to S4 के सेगमेंट से लीव करेंगे तो उन्हें हम कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसकी ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्कुल सिम्पैथेटिक जैसी ही होती है। इसमें भी हमारे पास एक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगा जो कि CNS से आएगा और वो बाहर आके किसी गैंग्लियन पे साइनेप्स करेगा और वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेगा और वो जाके अपने टारगेट टिश्यू को या ऑर्गन को इनर्वेट करेगा। अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसके 2 पार्ट्स हैं, एक क्रेनियल पार्ट है और एक सैक्रल पार्ट है। तो इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। जो क्रेनियल पार्ट है उसमें हमारे पास क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 और 10 आ जाएंगी। अब ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये चारों क्रेनियल नर्व्स ब्रेन स्टेम से आ रही होंगी, यानी इनके जो प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं वो ब्रेन स्टेम से आएंगे और बाहर आके किसी गैंग्लियन में साइनेप्स करेंगे और वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेगा और अपने टारगेट टिश्यू को इनर्वेट करेगा। अगर हम क्रेनियल नर्व 3 की बात कर लें विच इज़ ऑक्यूलोमोटर नर्व, तो इसके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आएंगे
वो आके सिलियरी गैंग्लियन में साइनस करेंगे और यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेंगे और वो सिलियरी मसल्स को और कॉन्स्ट्रिक्टर्स ऑफ द प्यूपिल को इनर्वेट करेंगे। इस तरह जो क्रेनियल नर्व 7 है विच इज़ द फेशियल नर्व, उसके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आ रहे हैं वो 2 गैंग्लियंस में जा सकते हैं, या तो वो टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन में जाएंगे या वो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन में जाएंगे। अब जो फाइबर्स टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन से निकलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक, वो जाके इनर्वेट करेंगे लैक्रिमल ग्लैंड्स को और नेजल म्यूकोसा को, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स सब मैंडिबुलर गैंग्लियन से निकलेंगे वो जाकर इनर्वेट करेंगे सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स को। अब हम बात करते हैं ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व की विच इज़ 9th क्रेनियल नर्व। इससे जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आएंगे वो जाएंगे ओटिक गैंग्लियन में, यहाँ साइनेप्स करेंगे ओटिक गैंग्लियन में, फिर यहाँ से जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे वो जाके इनर्वेट करेंगे पैरोटिड ग्लैंड को। तो जो सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड से उन्हें इनर्वेट किया था फेशियल नर्व के फाइबर्स ने जो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन से आ रहे थे, और जो पैरोटिड ग्लैंड से उन्हें इनर्वेट कर रहे हैं वो फाइबर्स जो ओटिक गैंग्लियन से आ रहे हैं। सही है। अब ये जो वेगस नर्व है स्टूडेंट, दिस इज़ द 10th क्रेनियल नर्व जिसे हम वेगस नर्व भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसकी जो इनर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, तो इसमें इसलिए कोई स्पेसिफिक गैंग्लियन नहीं है, और ये वो वाहिद क्रेनियल नर्व है जो सप्लाई करती है एब्डोमिनल और पेल्विक विजरा को। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि कुछ फाइबर्स जाएंगे थोरैक्स में और वहाँ जाके ब्रांचेस देंगे और थोरेसिक प्लेक्सस बनाएंगे, फिर वहाँ से फाइबर्स निकलेंगे और थोरेसिक विजरा को सप्लाई करेंगे जैसे कि हार्ट को सप्लाई करेंगे। इस तरह कुछ फाइबर्स और नीचे जाएंगे एब्डोमेन और पेल्विस के रीजन में और वहाँ जाके ब्रांचेस देंगे जो प्री वर्टिब्रल प्लेक्सस बनाएंगे, फिर उस प्री वर्टिब्रल प्लेक्सस से फाइबर्स निकलेंगे और वो एब्डोमिनल और पेल्विक विजरा को इनर्वेट करेंगे। इस तरीके से जो वेगस नर्व है वो थोरैक्स को, एब्डोमेन को और पेल्विक विजरा को इनर्वेट करती है। तो ये क्रेनियल पार्ट था। अब अगर हम सैक्रल पार्ट की बात कर लें तो जो फाइबर्स S2 to S4 के रीजन से लीव कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड को, वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, उन्हें हम कहेंगे पेल्विक स्प्लेंचनिक नर्व, यानी कि वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो स्पाइनल कॉर्ड को लीव कर रहे हैं वो नर्व्स बना रहे हैं और नर्व्स का हमने नाम रखा है पेल्विक स्प्लेंचनिक नर्व। अब ये फाइबर्स जाएंगे एब्डोमेन और पेल्विस के रीजन में और वहाँ जाकर ब्रांचेस देंगे और प्री वर्टिब्रल प्लेक्सस बनाएंगे। वही प्री वर्टिब्रल प्लेक्सस है जो हमने यहाँ पढ़ा था जिसमें वेगस नर्व के भी फाइबर्स आ रहे थे और यहाँ पे सैक्रल पार्ट से भी फाइबर्स आ रहे हैं। तो अब ये जो प्री वर्टिब्रल प्लेक्सस बना, इससे फाइबर्स जो निकलेंगे वो सप्लाई करेंगे इंफीरियर एब्डोमिनल विजरा को, पेल्विक विजरा को और आर्टरीज ऑफ द इरेक्टाइल मसल्स एंड पेरिनियम वगैरह को। तो ये सैक्रल पार्ट की इनर्वेशन है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्यूरी हो सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।